जय हिंद दोस्तों, आज के इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट। केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे डीए डीआर 61% जारी हुआ है। एआईसीपीआईएन के आंकड़े 0.4 का इजाफा हुआ है। इस पर बड़ी अपडेट है। पेंशन में 400 रुपए सैलरी से लेकर 800 रुपए की बढ़ोतरी, 3 महीने का एरियर मिलेगा। इस पर बात करेंगे। पूर्व सैनिकों के लिए राहुल गांधी ने 2 मांगे उठाई हैं। वित्त मंत्री को लेटर लिखा है, इस पर बात करेंगे। और 8 पे कमीशन एक्वायर्ड फार्मूला बेसिक प्लस डीए 66% बढ़ोतरी हुई है। मास्टर मेमोरेंडम जारी हुआ है, इस पर बात करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गजब फैसला, 50% डिसेबिलिटी पेंशन और पूर्व सैनिक को नई भर्ती निकली हुई है। इस पर बड़ी अपडेट है, तो इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर डीएडीआर से संबंधित। डीएडीआर के जो एआईसीपीआईएन आंकड़े कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो जो जारी हुआ है, पिछले महीने जो एआईसीपीआईएन जो था वो 148.2 था। अब इसमें 0.4 की बढ़ोतरी होकर ये 146.86 हो गया है। अब इस हिसाब से जो डीएडीआर जो है वह कितना बढ़ जाएगा बता दें। ये 27/2/2026 को प्रेस नोट में जारी हुआ है। इसके हिसाब से डीएडीआर जो कैलकुलेटर है उसके माध्यम से मैं आपको बता दूं कि कितना हो सक जाएगा। तो सबसे पहले दिसंबर का आपको बता देते। दिसंबर 2025 का जो डीएडीआर था वो 60.35 हो चुका था। जनवरी 2026 में ये 14.86 एआईसीपीआईएन है। उसके हिसाब से जो डीएडीआर है वो 60.85 लगभग 61% तक मिल रहा था। लेकिन जो अभी सरकार ने अगले इस महीने में जो अनाउंस करेगी वो 2% डीएडीआर की बढ़ोतरी का अनाउंस करेगी। आपको पता है कि 58 अभी आपको पेंशन और सैलरी मिल रही है, तो ये 2% से बढ़ाकर सरकार ने इसका अनाउंस किया है। 2% अगर डीएडीआर बढ़ेगा तो आपके अगर जो बेसिक 20,000 मिल रही है तो पेंशन आपको 400 की बढ़ोतरी होगी। और जिनको पेंशन बाद में मिल रही है, सैलरी उनको मिल रही है, उनको अगर जो 40,000 सैलरी मिल रही है तो उनको 800 रुपए की बढ़ोतरी होगी। तो यह बढ़ोतरी इस महीने के सरकार कर सकती है। इसका अनाउंस 2% डीएडीआर का अनाउंस कर सकती है। हालांकि एआईसीपीआईएन के जो आंकड़े आए हैं वह जनवरी महीने के आ चुके हैं, जो कि 60.85% डीएडीआर हो चुका था। राहुल गांधी ने वित्त मंत्री को एक लेटर लिखा है। इसमें एक्स सर्विसमैन के 2 मुद्दे को उठाया है और उसमें वह लेटर में क्या क्या मुद्दे हैं तो पहले बता दें। एक्स सर्विसमैन हेल्थ फंड में कमी की गई है, उसका मुद्दा उन्होंने उठाया है। और डिसेबिलिटी पेंशन में इनकम टैक्स का मुद्दा उठाया है। इसको लेकर वित्त मंत्री सीतारमन को लेटर लिखा गया है। कांग्रेस के लीडर जो हैं, ऑपोजिशन लीडर हैं, उनका लोकसभा के राहुल गांधी जो हैं, उन्होंने ये लेटर लिखा है। इसमें काफ़ी दिनों से यह विवाद चल रहा था कि डिसेबिलिटी पेंशन में जो फाइनेंस बिल जारी हुआ है उसमें डिसेबिलिटी पेंशन में पहले छूट मिलती थी इनकम टैक्स में, लेकिन अब इनकम टैक्स में भी छूट नहीं मिलेगी। जो बॉर्डेड आउट है उन्हें इसकी छूट मिलेगी। साथ में 12,000 करोड़ रुपए पेंडिंग में ईसीएचएस के लिए बिल के जो एक्स सर्विसमैन के उन्होंने उनका मुद्दा उठाया है। उस लेटर में और कहा गया है कि पेंडिंग बिल जल्द से जल्द 12,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। 8वें वेतन आयोग पर यह एक बड़ी रिपोर्ट आई है। 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन में 66% तक की बढ़ोतरी होगी। एक्वायर्ड फार्मूले के आधार पर यह जो खबर आई है, इसके हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगों में से 8वें वेतन आयोग के तहत पारिवारिक इकाई यानी कि फैमिली यूनिट का विस्तार करना है। यदि केंद्र सरकार इस मांग को मान लेती है तो न्यूनतम वेतन संरचना में काफी वृद्धि होगी। फिटमेंट फैक्टर और पेंशन में भी बदलाव हो सकता है। संयुक्त जो एनसीजेसीएम है उनका जो मसौदा तैयार किया गया है, इसमें बता दें कि 66% क्यों मांग बढ़ सकती है, इसकी मांग क्यों हो सकती है। तो बता दें एनसीजेसीएम के राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष ने 8वें वेतन आयोग के लिए एकीकृत मास्टर मेमोरेंडम के अंतिम रूप देने का उद्देश्य में राजधानी दिल्ली में एक सप्ताह तक चलने वाली बैठक आयोजित की है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। कर्मचारी प्रतिनिधि अपने सुझाव देने के लिए अनुरोध किया है और एनसीजेसीएम के लिए मीटिंग शुरू की गई है। 1 सप्ताह तक यह मीटिंग चलेगी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह किया गया है कि इसमें फैमिली यूनिट जो है 3 ना होकर 4 या 5 होनी चाहिए। इससे यह उनको फायदा मिलेगा और इसमें माता पिता को भी इंक्लूड करना चाहिए। एक दूसरी बड़ी खबर है, दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया। बता दें 50% डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। जो सैनिक हैं, जीवन शैली विकार को टैक्स सेवा के लाभ में वंचित करने के आधार नहीं बनता है, यह हाई कोर्ट ने कहा है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के एक आदेश को रद्द करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय वायु सेना के सेना सेवानिवृत्त
अधिकारी पर जीवन भर के लिए विकलांगता पेंशन 50% देने का निर्णय दिया है। यह आदेश जीवन शैली विकार जो है उसको लेकर दिया गया है। बता दें, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग जैसे हाई बीपी जैसे मामले डिसेबिलिटी पेंशन सेना में काट दी जाती है, उन्हें नहीं जाता है और कहा जाता है कि यह जीवन शैली विकार यानी कि घरेलू और पारिवारिक ऐसे विकार हैं जो कि ऑटोमेटिक होते रहते हैं। इसके लिए रक्तचाप में हाई बीपी और उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन है वह नहीं दी जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, कई मामले ऐसे आ रहे हैं जिसमें डिसेबिलिटी पेंशन लेकर यह मामला लगातार उठ रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि 50% विकलांगता पेंशन चाहे वो हाई बीपी हो या सेना से रहकर हुई हो और इसे बड़ी है, उसकी वजह से इसको फायदा दिया जाना चाहिए। 50% डिसेबिलिटी पेंशन का फायदा मिलेगा, यह फैसला सुनाया गया है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट हम बता दें, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए निकाली गई है। इसमें जो फॉर्म इसके लिए 27/2/2026 से भरे जाएंगे और इसकी लास्ट डेट है 28/3/2026। जिसमें जो वैकेंसी निकाली गई है, कई स्तरों पर पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें मेन वैकेंसी एक्स सर्विसमैन का कोटा जिसमें दिया जाएगा, उसमें यह मीटर एंड रिले ट्रैक्टर ग्रेड की वैकेंसी है, जिसमें कि 34 वैकेंसी हैं। 3 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए, पटवारी के लिए 15 वैकेंसी है। जिसमें बता दें टोटल भूतपूर्व सैनिक की टोटल 216 वैकेंसी है। 5 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। जो भूतपूर्व सैनिक अप्लाई करना चाहें, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और फॉर्म भर सकते हैं। यह थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।